वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम सेट्स अर्थात समुच्चय के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 11 का ये लेक्चर नंबर 3 है, अर्थात क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ सेट को हम कुछ स्पेसिफिक नोटेशन द्वारा दिखाते हैं, तो उनको हम देखेंगे कि किस स्पेसिफिक नोटेशन द्वारा दिखाते हैं। जैसे हम n से प्राकृतिक संख्याओं को के सेट को दिखाते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के सेट को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। फिर यहाँ पे आता है जेड से हम इंटीजर को शो करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के सेट को हम जेड से शो करते हैं। पूर्णांकों के सेट को हम जेड से निरूपित करते हैं। अब इसी क्रम में आता है क्यू। यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, अर्थात परमीय संख्याओं के सेट को हम क्यू से शो करते हैं। इसी क्रम में आता है हमारा अगला कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समूह को शो करता है। इसी क्रम में हमारा आता है जेड प्लस जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के समूह को शो करता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड प्लस से शो करते हैं। यहाँ पे क्यू प्लस जो है वो धनात्मक परमीय संख्याओं के सेट को शो करता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, अर्थात धनात्मक परमीय संख्याओं के सेट को हम क्यू प्लस से शो करते हैं।
अगला इसी क्रम में आता है हमारा R प्लस, अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याओं के सेट को हम R प्लस से शो करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये हुए, अर्थात ये कुछ स्पेसिफिक नोटेशन थे जो सेट को शो कर रहे थे। जैसे हमारा कैपिटल N हो गया जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, Z हो गया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Q जो हो गया वो परमीय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, R जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, Z प्लस जो है वो धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को दर्शाता है, Q प्लस जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के सेट को दर्शाता है, R प्लस जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये स्पेसिफिक नोटेशन हैं जो कि सेट को दर्शा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अर्थात नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें आपको ये बताना है कि कौन से सेट्स हैं और उनके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ये ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, अर्थात वर्ष के उन महीनों के नाम जिनका नाम J से शुरू होता है। तो चलिए हम लिखते हैं, तो ये एक सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा होगा जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये हमारे 3 एलिमेंट हैं, अर्थात यहाँ पे मंथ के जो 3 महीने हैं जो J से शुरू होते हैं, तो इनको हम देखकर ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये किसी सेट में बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा सेट है, अर्थात पहला जो क्वेश्चन हमारा ये सेट को शो करता है, अर्थात S। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा सेट नहीं है, ये हमारा सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंटेड शब्द है ये डिफाइन नहीं है कि टैलेंटेड किस बेस पे कहा गया है। तो हो सकता है कोई राइटर की स्किल पावर जो है अच्छी हो, उसके हिसाब से टैलेंटेड कहा गया हो सकता है किसी राइटर्स की वर्ड पावर जो है अच्छी हो, उसके हिसाब से टैलेंटेड कहा गया है। तो टैलेंटेड शब्द खुद एक डाउटफुल वर्ड्स है, तो यहाँ पे ये सेट को शो नहीं कर सकता। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सेट नहीं है। अगला हमारा है, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व के 11 बेस्ट बैट्समैन का समूह। देखिए, विश्व के हम किसी भी बल्लेबाज को बेस्ट कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो बल्लेबाज स्पीड से रन बनाता हो सकता है वो बल्लेबाज कम बॉल खेलकर ज़्यादा रन बना देता
हो सकता है उसकी इफिशिएंसी किस प्रकार की है हम ये नहीं बता सकते हैं, यानी उसके जो है बेस्ट होने की क्वालिटी किस बेस पे है ये नहीं कंफर्म है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। तो ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता, क्योंकि बेस्ट शब्द जो है वो डाउटफुल वर्ड है। बेस्ट अर्थात किस प्रकार का बेस्ट, अर्थात मतलब कम बॉल में ज़्यादा रन बना लेता है उस आधार पे बेस्ट, या फिनिशर अच्छा है उस आधार पे बेस्ट। तो किस प्रकार का बेस्ट क्रिकेटर है ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि ये कहा गया है कि आपके कक्षा के सभी बच्चों का समूह। तो किसी भी बच्चे को हम देखकर बता सकते हैं कि वो हमारे क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी कि एलिमेंट को देखकर स्पष्ट रूप से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सेट को शो करेगा, तो ये सेट बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अर्थात 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ से देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 100 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब 99 तक। तो हम ये बता सकते हैं कि इस सेट में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट रह सकते हैं। तो ये हमारा एक सेट है, तो ये हमारा एक सेट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो ये एलिमेंट हैं वो ये 1 से लेकर 99 तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, अर्थात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का समूह। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास जैसे गबन, गोदान, ये जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो हम देखकर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं या नहीं है। और जब किसी भी एलिमेंट को देखकर स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये सेट है या नहीं है। तो हम गबन और गोदान को देखकर बता सकते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स में है, तो यहाँ से ये हमारा एक सेट को शो करेगा। तो ये हमारा एक सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अर्थात सभी सम पूर्णांकों के समुच्चय। तो यहाँ से देखते हैं माइनस अनंत से लेकर -4, -2, 0, 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्याएं जो हैं इस सेट में बिलोंग करेंगी। तो यहाँ से हम कंफर्म बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे, इस कलेक्शन में बिलोंग करेंगे, अर्थात ये कलेक्शन जो है एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी हमारा एक सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अर्थात किसी भी चैप्टर में क्वेश्चनों का समूह। तो किसी भी चैप्टर में हम ये स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये कलेक्शन भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एलिमेंट जो है स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में
सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। देखिए डेंजरस जो शब्द है अर्थात खतरनाक, तो कोई जानवर देखने में खतरनाक हो सकता है जैसे डायनासोर, और कोई जानवर साइज में खतरनाक हो सकता है यानी जैसे हाथी। अर्थात कोई जानवर अपने आकार के कारण खतरनाक दिखाई देगा, कोई जानवर अपने कार्यों के द्वारा खतरनाक दिखाई देगा। और इस प्रकार डेंजरस शब्द जो है वो डाउटफुल वर्ड है। अर्थात डेंजरस यानी खतरनाक किस आधार पे कहा गया है ये कंफर्म नहीं है, अर्थात ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा अर्थात सेट को नहीं बताएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा एक सेट है और उसके एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक हैं। कह रहे हैं इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और एलिमेंट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस। अर्थात नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि ये इस सेट के मतलब कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उन एलिमेंटों को देखकर ये बताना है कि इस सेट के एलिमेंट है या नहीं है। देखिए ये जो सिंबल है ये बताता है कि एलिमेंट है, और ये जो दूसरा सिंबल है ये बताता है कि एलिमेंट नहीं है। अगर हमारा एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करता है तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे 5 जो है, पहला क्वेश्चन है 5 जो है इस सेट ये में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए 5 जो है सेट ये में है तो हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे एलिमेंट, अर्थात 5 इज एलिमेंट ऑफ ये। 5 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में है 8। देखिए हमारी जो संख्याएं हैं सेट ये में वो 6 तक हैं, और यहाँ पे 8 जो ये में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे ये इज नॉट एलिमेंट ऑफ ये 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ये, अर्थात 8 जो है ये का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको इस सिंबल से यूज़ करेंगे। 0 देखिए 0 भी ए सेट में नहीं है तो इसमें भी लिखेंगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको भी इससे शो करेंगे। 4 जो है वो एलिमेंट है ये का, तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ये, हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। 2 यहाँ पे जो है ये भी है ये का एलिमेंट, तो ये भी यूज किया जाएगा। 10 देखिए 10 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ये। तो इस तरह ये सिंबल जो है जब एलिमेंट होता है, जब एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है तो इसको लगाते हैं, और जब बिलोंग नहीं करता है तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो आज यहीं तक, इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।